Everyone, welcome to my channel and with Suti. So today we are starting class 6 geography chapter 5th, and the name of the chapter is major domains of the earth. ओके तो इसमें मैं आपको पहले ही थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा, तो हमारे पास 3 मेजर डोमेन्स आते हैं अर्थ के। उसके बाद हमारे पास एक और मेजर डोमेन आता है। तो 3 मेजर फर्स्ट कौन से हैं? पहले तो लिथोस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। अब मैं आपको एक बार अच्छे से लिख के बता देती हूँ पूरा, ठीक है। मैंने थोड़ा जूम इन कर लिया है। 1 2 3 लिथोस्फेयर, डोंट गो टू द राइटिंग, ठीक है। ये थोड़ा सा वो है, टैब है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड hydrosphere. These are the types of domain, or we can say major domain, ठीक है। देन हमारा आता है एक और डोमेन जिसे हम कहते हैं बायोस्फेयर। ये मैंने आपको बता दिया तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किताब में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो बायोस्फेयर क्या होता है? एक नैरो जोन विच इज कंसिस्टिंग ऑफ lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Okay, this is the sphere, this is the narrow zone in which the things come are lithosphere, hydrosphere and atmosphere, or we can say the narrow zone of lithosphere, hydrosphere and तो अब मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। These are the 3 circles, okay. This is lithosphere, this is hydrosphere and this is atmosphere, okay. अब अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास ये जगह बचेगी, इन दोनों को मिला देंगे तो ये जगह बचेगी, इन दोनों को मिला देंगे तो ये जगह बचेगी। ऑलराइट, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास लैंड और हाइड्रोस्फेयर रहेगा सिर्फ, और लैंड और हाइड्रोस्फेयर इनफ नहीं है हमारे लिए, हमें एयर चाहिए। हाइड्रोस्फेयर और एयर मीन्स वाटर और एयर इनफ नहीं है हमें लैंड रहने के लिए भी। हम एलियंस या फिर हम ऐसे लोग नहीं हैं जो एरोप्लेन्स में लिव करेंगे, तो और एरोप्लेन्स को भी लैंडिंग के लिए कुछ जगह चाहिए होती है, राइट। तो बेसिक सा है कि जब तीनों नैरो जोन मिलेंगे तो क्या बनेगा? तो हमारे पास आता है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको और अच्छे से तरीके से समझाती हूँ। 1 2 एंड ये 3, ठीक है। अब ये वाला जो है वो क्या है? वो है लिथोस्फेयर। देन ये वाला हाइड्रोस्फेयर एंड देन ये वाला एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब हमें पता है कि इन दोनों को इंटरेक्ट करने पर कुछ नहीं बनेगा, इन दोनों को इंटरेक्ट करने पर कुछ नहीं बनेगा, इन दोनों को इंटरेक्ट करने पर कुछ नहीं बनेगा। लेकिन जब हम सारों को यानी इन तीनों को इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाली जगह आती है, ठीक है। ये वाली जगह जो हमारे पास आ रही है ये है द नैरो जोन, ये है नैरो जोन, ठीक है। अब समझ में आया? तो हमने पढ़ लिया बायोस्फेयर, ठीक है। तो अब इसमें मुझे ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। अब आता है लिथोस्फेयर, हम सीधा लिथोस्फेयर पे चलते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ इसमें कि ये देखो लिथोस्फेयर, राइट, लिथोस्फेयर,
स्फेयर, राइट। अब स्फेयर मतलब द प्लेस, और मैं स्फेयर तो क्या ही बताऊं, लेकिन आप लिथो का मतलब समझ जाओगे तो वो कर लोगे। आपके ऊपर एक ब्लू बॉक्स भी दे रखा है, उसमें भी लिखा हुआ है लिथो का मतलब स्टोन, मीन्स अ हार्ड प्लेस, हार्ड प्लेस, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। तो बस अब इतना ही है इसमें। एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, देन ये जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर. It comprises the rocks of the earth's crust with the thin layers of the soil and that contain nutrient element which sustain organism. Okay, understood. ये इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछे बड़ा नंबर यानी 2 नंबर का आए कि what is lithosphere, then you can write it. But if the question came of 1 marks, you can write only this much. Enough. Trust me, it is enough because it had told us everything about the lithosphere. Now if we have to go in the deep, we'll study about that. Okay, अब आता है कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन्स। ये क्या है? तो जो हमारा डिवीजन है अर्थ का वो 2 चीज़ों में हो रखा है। जस्ट लाइक ये है हमारा प्लैनेट का एक ये फोटो है, ठीक है, फोटो मान लो। तो ये इसमें क्या है, बस ये एक तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, एक तो ये वाला मतलब ये सारे पार्ट्स और एक ये वाला पार्ट। तो ये क्या है, 2 ही तो चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे ये वाला ये तो ये हो गए हमारे लैंड मासेस मान लेते हैं हम, और ये हमारे ओशियंस। तो अर्थ इज डिवाइडेड इन ओनली 2 मेजर डिविजन्स which are called continents and ocean basins. Okay, understood. बस continents, ये जो continents होते हैं वो large land masses होते हैं, बस इतना सा समझ लो। और ocean basin huge water bodies। अब हम फिर तो sea भी देखते हैं, ठीक है, लेक्स भी देखते हैं, रिवर्स भी देखते हैं जब हम किसी चीज़ को और डीप में जाते हैं तो। पर मेजर डिविजन आर 2 ओनली, और मेन भी कह सकते हैं हम, तो जो कि है कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन्स। ऑलराइट, अब इसके बारे में हम ये अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये क्या कहते हैं, ये लोग ऐसा कहते हैं कि जो वाटर बॉडीज़ है वो इंटरकनेक्टेड है। कैसे है वो देख लेते हैं अपन। ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब ये जो एरिया है ये है ओशंस का, ठीक है। अब देखो इसमें मैं बताती हूँ, ये है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन जुड़ा हुआ है, बस हमने एक थोड़ा सा बता रखा है कि अफ्रीका से क्या कहते हैं ईस्ट की तरफ वो क्या कहते हैं ओशन है, और वेस्ट की तरफ अटलांटिक ओशन है। ईस्ट की तरफ इंडियन, वेस्ट की तरफ अटलांटिक। वो दोनों इंटरकनेक्टेड है, ना तो कोई इनमें बीच में लाइन है ना ही कुछ बन रखा है, तो इंटरकनेक्टेड है दोनों। अब हम देखते हैं इंडियन और पैसिफिक कनेक्टेड है। अब हमें लग ऐसा रहा है कि जैसे हमें लग ऐसा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से ये नॉर्थ अमेरिका बहुत दूर है, लेकिन जब हम दोनों को प्लस करेंगे ना, अब ये देखो ये येलो पार्ट जो है ये रशिया का पार्ट है, पता है आपको। रशिया मीन्स, हाँ रशिया ही मान लो इसको, एशिया में ये जो येलो पार्ट है वो वहाँ जाके इंटरकनेक्ट हो रहा है, बिकॉज ये हमारी अर्थ राउंड है और हम एक सिंगल मैप में हम पढ़ चुके हैं कि सिंगल मैप में हम इतना बड़ा राउंड नहीं बना सकते, राइट, 3D नहीं बना सकते, तो क्योंकि हमें सब कुछ दिखाना है। तो फिर हमने जो ये देखा है इसमें ये वाला भी पैसिफिक ओशन है एंड ये वाला भी पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर वो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं तो इंडियन ओशन भी इससे कनेक्टेड होगा, राइट। तो बस इतना सा है इसमें, ठीक है। अब ये क्या बताता है हमें, अब ये बताता है कि द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज दिस मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है, 8,848 meters above the sea level, which means something like 8.848 kilometers. वो
अब बस ये है कि ऐसे में तो हम देख लेते हैं, मतलब हमारा जो लैंड है, हमारा प्लेन्स हैं, उनमें हम देख लेते हैं, लेकिन जो माउंटेन्स होते हैं वो क्या ना ऊंचे होते हैं, तो उनको थोड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। द greatest depth of 11,022 meter is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. Could you imagine? The depth is sea is much more than highest point. अब ये ऐसा क्या बोल रहा है कि ये जो मैरियाना ट्रेंच है ना, ये जहाँ तक मुझे पता है ये अटलांटिक ओशन में है। अटलांटिक ओशन इस रीजन में है यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स। सिंपल है ये, बस हमें बताएंगे। 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हमें पता है, 7 मेजर है, और दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज एक साथ इंटरकनेक्टेड, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग कर रखा है, राइट। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे कर रखा है। जैसे कि ये देखिए, ये है, अब ये एक दूसरे से कट हो रहे हैं, ठीक है, बाय वाटर बॉडीज। यस, बाय वाटर बॉडीज। इसको शायद इस कट को इस्थमस कहते हैं, आगे आएगा। हाँ देखो, इस कट को इस्थमस कहते हैं और इसको पार्क स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, हाँ मैंने भी पढ़ा था, नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इन्होंने दे नहीं रखा है, ठीक है। इसका भी कुछ ऐसे ही नाम है। ये तो बस इस्थमस की, जो कि एक नैरो स्ट्रिप जॉइनिंग टू लैंड मासेस को जॉइन करने वाली नैरो स्ट्रिप। लेकिन यहाँ पे इंडिया में जो है वो 2 वाटर बॉडीज को प्लस करने वाली, उसको स्ट्रेट कहते हैं। लेकिन इसका जो नेम है वो पार्क स्ट्रेट है, PALKSTRAIT, ठीक है। अब हाँ, हम यहाँ पे थे, तो एशिया। अब हमारे पास कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। डन, ओके। अब 2 और हैं हमारे पास, 2 और हैं, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास ये है, ठीक है, हमारे इक्वेटर ये है, इक्वेटर से नीचे क्या होगा हमारा साउथ, और इक्वेटर से ऊपर होगा हमारा नॉर्थ, ठीक है। अब ये क्या बताना चाह रहा है कि जो नॉर्दर्न पार्ट में जो एरिया है वो ज़्यादा लैंड मासेस से भरा हुआ है और सदर्न वाला पार्ट ज़्यादा वाटर बॉडीज से भरा हुआ है। बस इतना सा ये कहना चाह रहा है। अब आगे चलते हैं हम। Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. अब ये क्या बताना चाह रहा है हमें कि जो पूरा अर्थ है उसको 3 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो एक पार्ट एशिया ने ले रखा है पूरा। यानी द बिगेस्ट लैंड मास, सॉरी नॉट लैंड मास, बट द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट और द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया, ठीक है। ठीक है, ओके। ये क्या कहता है, ये है ईस्ट में। अब ये ईस्ट कैसे डिसाइड कर रहा है, क्योंकि हमारी जो वो है ना, क्या कहते हैं उसे, पैरेलल लॉन्गिट्यूड, कुछ ऐसे ही नाम है उसका, तो वो वाली जो लाइन है उससे हमें डिसाइड होता है ईस्ट या फिर नॉर्थ में है। तो जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका उस लाइन के किस तरफ पड़ती है, ग्रीनिच लाइन बोलते हैं उसे, है ना, किस तरफ पड़ती है, यानी वो उसका 0 डिग्री है ना, तो किस तरफ पड़ती है वो पड़ती है उसके ईस्ट में, सॉरी वेस्ट में। तो वो एक तरीके से वो वेस्ट में हुआ, उसके लिए वो वेस्ट में है। और हमारा इंडिया क्या कहता है, हमारा इंडिया किस में है, ये लाइन है हमारी, यहाँ पे हमारा इंडिया, यहाँ पे अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। तो इंडिया हमारे ईस्ट में है और ये हमारे वेस्ट में, ठीक है, सिंपल। अब ये क्या कहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कॉन्टिनेंट के थ्रू पास होती है, ठीक है। एशिया सेपरेट होता है यूरोप से यूराल माउंटेन से, ठीक है।
और कंबाइंड लैंड मास अगर हम देखें तो यूरोप और एशिया का जो जगह है जहाँ पे ये दोनों जस्ट अलग होते हैं यूराल से, उस जगह को हम कहते हैं यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया इक्वल्स टू यूरेशिया। अब बात आती है यूरोप की। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। सबसे छोटा ही है शायद यूरोप, नहीं सबसे छोटा तो नहीं है, लेकिन एशिया से बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के वेस्ट ये कॉन्टिनेंट लाई करता है। आर्कटिक सर्कल इसके जस्ट पास से ही गुजरती है, आई मीन लाइन इसके पास से गुजरती है जो हमारी इमेजिनरी है। इट इज़ बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज। 3 साइड से वो बाउंडेड है, यानी हम इसको पेनिनसुलर कह सकते हैं। पेनिनसुला जो हमारा जिसको हम इंडिया एक पेनिनसुला है, तो एज अ कॉन्टिनेंट यूरोप को हम पेनिनसुला कह सकते हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेटेड। तो हमें पता है कौन कहाँ पे है, सिंपली उसमें दे रखा है, ये रहा यूरोप, पर्पल कलर्ड, ठीक है। देन ये हमसे कहता है कि कंप्लीट, ओके। देन अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, ठीक है। एशिया के जस्ट बाद एशिया इज द लार्जेस्ट, देन इट इज अफ्रीका। इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड runs almost through the middle of the continent, ठीक है। अब इसे ऐसे डिवाइड नहीं कर रखा, लेकिन लोगों ने क्या कर रखा है अपने कॉन्टिनेंट में कि जो इक्वेटर है उसके ऊपर वाला तो पार्ट हमारा खुद के अफ्रीका का क्या होगा, नदन होगा, और नीचे वाला सदन होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या कहता है कि अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नदर्न हेमिस्फेयर। अगर हम डिवीजन करें तो नदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा है। यू विल फाइंड दैट इट इज़ ओनली कंटिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। तो ये एक ऐसा, इसका एक स्पेशलिटी ये है कि इसका जो कॉन्टिनेंट है, ये जो अफ्रीका है, इसमें तीनों लाइन पास करती है, ठीक है। द सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, भी यहीं पे लोकेटेड है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड ऑल द साइड बाय ओशन। ये क्या है, ऑल द साइड्स बाय ओशन, तो एज अ आइलैंड ये है, ठीक है। लुक एट द मैप, यू विल नोटिस दैट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर इज ऑल्सो हेयर, नाइल, जो कि अफ्रीका में फ्लो करती है। और नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास इन द मैप। तो ये सिंपल है। फिर आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लिंक्ड टू द साउथ अफ्रीका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। आ गया ना नाम, इस्थमस ऑफ पनामा। तो यानी उनका जो इस्थमस है उसका नाम पनामा है, और हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो स्ट्रेट है जो 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, इस्थमस 2 लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, और स्ट्रेट जो 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है उसको इस्थमस कहते हैं, और उसका नाम जो है वो है पनामा। द कॉन्टिनेंट लाइज completely in the northern and western hemisphere. 3 continents surrounded this continent, okay, 3 oceans surrounded this ocean. Can you name these oceans? तो अब ये क्या कह रहा है, oceans बताओ कौन कौन से हैं। तो ये है हमारा नॉर्थ, ठीक है, ये हमारा साउथ, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। अब ये कह रहे हैं साउथ 3 ओशन से घिरा हुआ है, तो कौन कौन से। सबसे पहला पैसिफिक ओशन, देन सेकंड सदर्न ओशन, देन थर्ड द अटलांटिक ओशन, ठीक है। अब आती है बात कि यस सॉरी हाँ, South America lies mostly in the southern hemisphere, which 2 oceans surround it on east and west. तो southern, ठीक है, southern पूरा ही southern hemisphere में लाई है। कौन से 2 ओशन उसको सराउंड करते हैं, तो वो दोनों हमने अभी अभी देख लिए हैं। फिर है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, द एंडीज, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन through this length of the north to south, ठीक है। South America has the world's largest river, the Amazon, ठीक है। South America में क्या क्या है, longest mountain Andes and largest river Amazon South America में है।
Australia is the smallest country that lies entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on all sides by the ocean and sea. It is called an island continent. ठीक है, ये इसको island continent बोलते हैं. Antarctica, completely in the southern hemisphere, हमें पता है it is a huge continent. The South Pole lies almost at the center of the continent. ठीक है. As it is located in the south polar region, it is permanently covered with a thick ice sheets. There are no permanent human settlements. वहाँ पे इतना permanent settlement नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत cold sheets वहाँ पे हैं. और इंडिया हैज़ ऑल्सो रिसर्च स्टेशन देयर. इंडिया के रिसर्च स्टेशंस भी है वहाँ पे. कौन कौन से एनिमल्स हैं, किस टाइप की स्पीशीज़ वहाँ पे पाई जाती हैं, उनको देखने के लिए इंडिया के कुछ मिशंस भी हैं वहाँ पे. उनका है एक तो मैत्री और एक दक्षिण गंगोत्री. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट इन योर बुक. ओके, अब आता है हाइड्रोस्फीयर. हम पढ़ चुके हैं. अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट because more than 70% of the earth is covered by the water. ठीक है, and 29% with the land. Hydrosphere consists of water in all its form as running water in ocean and rivers and in lakes, glaciers in lakes. Okay, that's all. More than 97 of the, अब इसमें क्या बता रहा है, ये हमारा जो पाई है ये हमें बता रहा है कि more than 97% means 97.5% are in the oceans or goes in the ocean. goes क्यों बोला मैंने, क्योंकि जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो वो रिवर्स में आते हैं, लेक्स में आते हैं, और वो सारा वाटर फिर क्या होता है, ओशन में जाता है. तो हमें फ्रेश वाटर 2.5% ही मिलता है बाय द रेन. ओके, अब ये हमारा क्या है ना, एक चार्ट दिया हुआ है कि जिस तरीके से हम पता लगा सकते हैं. अब ये क्या है ना, जिससे मैंने इसको काउंट किया, क्या कहता है, ये लिया, इनको काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44. तो इसको पूरे 44 ब्लॉक्स में बताया गया है. यूरोप का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 बॉक्सेस इसके हैं. ऑस्ट्रेलिया के हैं ओनली, क्या कहते हैं, 8 है. एंटार्क्टिका के देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है इसके. साउथ अफ्रीका के देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 है इसके. ठीक है, तो वो क्या है ना, उसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. ठीक है, कंपैरेटिव साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स. अब फिर ये बोलता है हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. ठीक है, हम हैं ब्लू प्लैनेट लेकिन हम शॉर्टेज ऑफ वाटर क्यों फेस करते हैं, क्योंकि more than 97 means 97.5% of water is going or is in the oceans, right? अब आता है हमारा टॉपिक हाइड्रोस्फीयर का, ओशंस. ओशन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर. देयर आर interconnected. The ocean water are always moving. The three chief movements of ocean are, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 7th में भी है कि 3 important मोशन कौन कौन से हैं वाटर के. सो वेव्स, tides and the ocean currents, they are very important, very important, because it is in the next class you will read in the same chapter 5th, in the chapter number 5th you will read it in the chapter, in the name it water, right? So the 5 major ocean are Pacific, Atlantic, Indian, Southern and Arctic in order of their size. ये इनका साइज का ऑर्डर है. तो इंडियन ओशन 3 है, राइट. अब आता है कि द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन. इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास लैंड मास, तो हमारे पास लैंड मास जो है वो ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ओशंस है उसका 1/3 पैसिफिक ओशन ने ले रखा है. ठीक है, ये ऐसा बताना चाह रहा है. ठीक है,
अब ये ऐसे बोल रहा है कि ओके, the Atlantic Ocean is the second largest ocean. This is what it is. S shaped का है, S shape कर रखी है इसने, और क्या कहते हैं, the coastline of Atlantic Ocean is highly intended. अब ये क्या है ना, ये intended है. अब इससे मैं आपको इसका एडवांटेज बताती हूँ. ये जो intended ये है ना, इतना जो intended जो है ये, इनका क्या वो होता है. जैसे हमारा इंडिया है, अब उसके कुछ पार्ट्स हैं जो ऐसे कुछ इंटेंडेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं है. तो इंटेंडेड में क्या होता है, जो शिप्स होती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है, वो बहुत अच्छी रहती है. वो क्या ना, पानी के लिए बहुत अच्छा रहता है. ऐसा कंट्री जिसमें इतना इंटेंडेड कोस्ट लाइन हो ना, वो बहुत अच्छा रहता है. कुछ शिप्स आती हैं तो क्या होता है ना, वो ज़्यादा मिट्टी इतनी इकट्ठी नहीं होती जितना एक सिंपल एक इतने लैंड में होती है ना, जैसा हमारा इंडिया है वैसे उसमें, तो वो होता है. फिर है कि Indian Ocean is only ocean named after a country, that is India. So it should be a proud feel talk that Indian Ocean is only named after a country, that is India. And shape of the ocean is almost a triangular. ठीक है, it is surrounded by Asia in the west and by it's surrounded by Asia, in the west by Africa, and in the east by Australia. ठीक है. The Southern Ocean encircles the continent of the Antarctica, extends northward to 60 degrees south latitude. Okay. The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. It connected with the Pacific by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. It is bounded by northern coast of North America and Eurasia. So that's simple. अब आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक, जिसमें है एटमॉस्फेयर, देन हमारा आएगा बायोस्फेयर, एंड फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट. तो इसमें भी मैं आपको सिंपल सी बातें बता देती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है. इसमें बस ये इतना बताएंगे कि जो नाइट्रोजन है वो कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है. तो वो थोड़ा बड़ा इसीलिए है, और मैं आपको एक बार इसको समझा देती हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. लेट मी टेल यू दैट व्हाट्स इट. 7th में इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन्ड किया हुआ, राइट. तो सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, then thermosphere, and then exosphere. These are the 5 types of layers which are very important for your understanding, because it's also in the next class, in the 7th class, in which your 4th chapter will be air, and उसमें आपको ये पता लगेगा. ठीक है. अब इसमें बस इतना मैं आपको इतना बता देती हूँ. नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है. पूरा अगर हम निकालें तो 100% में से 78% ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, और इन दोनों को मिला के 99% हो जाता है. 1% क्या होता है, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसा तो मैं अगर आपको पूरा डिटेल में बताऊं तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा. 7th में पूरा डिटेल में बताया हुआ है. तो जैसे कि 0.03 आर्गन है, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.93 इज क्या कहते हैं आर्गन है, और 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है. हाँ, मैंने ऐसा पढ़ा है. अब ठीक है, ओके. फिर ये वही है कि माउंटेनियर्स को जब वो लेवल अप हो जाता है तो वो क्यों इतना वो नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो ऊपर जाते जाते हैं ना, तो ऐसा होता है कि जैसे कुछ इस तरीके से होता है उनके प्रॉब्लम, कि ऊपर गए, टेम्परेचर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया. ऐसा ही एक डायग्राम आएगा आपके 4th चैप्टर में. तो दैट्स वेरी सिंपल, और इसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्या होता है ना, हाई एल्टीट्यूड पे ब्रीथ करना एबल नहीं होता है, इसीलिए वो सिलेंडर्स लेके जाते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे हम ब्रीथ नहीं कर सकते. ओके. अब फिर इसमें ये एक
बढ़िया चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या लिखी हुई है कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मूविंग एयर इज नोन एज विंड। एयर तो पता है, लेकिन जो हमारा फ़ैन चलता है या फिर जो हमारी एसी होती है या फिर हमारा कूलर होता है, तो वो जो हमें हवा देता है वो मूविंग एयर होती है। अभी भी एयर तो है, लेकिन क्या है ना, थोड़ी सी ठंड है तो हमने ना एयर, ना हमने कोई पंखा चला रखा है, ना कूलर, ना एसी, तो वो क्या होता है, हाँ अभी विंड नहीं है, अभी सिर्फ एयर है। फिर आता है बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक डोमेन ऑफ लाइफ है। इसमें इसके थ्रू हम सब कुछ समझ सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू। अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें कि क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स विच आर हियर टू एक्सप्लेन अस। अब यहाँ पे लिथोस्फेयर इज दिस, ऑल दीज थिंग्स आर द लिथोस्फेयर। अब एक मिनट रुकिए, मैं लिथोस्फेयर को हम रेड से कर देते हैं, राइट। सो ये हमारा लिथोस्फेयर है पूरा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी, ठीक है। अब हम चलते हैं हाइड्रोस्फेयर की तरफ। हाइड्रोस्फेयर क्या है हमारा, ये हाइड्रोस्फेयर है, ठीक है। अब ये हमारा हाइड्रोस्फेयर है, राइट। तो एक मिनट, हाँ सॉरी, ये हमारा हाइड्रोस्फेयर हो गया, ये हमारा हाइड्रोस्फेयर हो गया, और राइट, और ब्लू हमने इसमें ले लिया, हम ग्रीन ले लेते हैं, चलो इसके लिए ऐसा करते हैं, वाइट ले लेते हैं। वाइट ऐसा दिखेगा नहीं मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, दिख जाएगा, इतना तो दिख रहा है, ठीक है। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो लैंड मासेस हो गई है, और ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, ऑलराइट। अब ये क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे, क्या बोलना चाह रहे हैं हमसे, तो ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम, ठीक है। थ्री मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विद द ईच अदर एंड affect each other in same way or the in some way or the other. For example, cutting a forest or fulfill our needs of wood, or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes, ठीक है। Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes. For example, there could be submergence of land, as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar were submerged under the water. Discharge of waste material into lakes and river make the water unsuitable for human use. Okay, it also damage other form of life. Emission from industries, thermocoal plants, and vehicles pollute the air. Carbon dioxide, CO2, is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperature. The term global warming, yes, it's very important, global warming. There is thus a need to limit the use of source of earth to maintain the balance of nature between the domains of lithosphere, atmosphere and hydrosphere. That was our topic chapter, and it's very important. I think you should read it once again without seeing any video and without any interaction, which will make you learn it very easily. So thanks for watching. Please subscribe, share and like to my channel and to this video also. Thank you. Bye bye.